रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु काफी समय तक किसी से भी औलाद नहीं हुई, तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनके यहां 4 पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। श्री राम 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने 3 भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोर अवस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए अपने साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा सुबाहु और मारीच को भी मारकर ऋषि मुनियों को उनके भय से मुक्त करवाया। इसी दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह को आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में ही वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी भी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने भगवान श्री राम और माता सीता को आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम और सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। उनकी मृदुल जनसेवा युक्त भावना और न्यायप्रियता के कारण उनकी विशेष लोकप्रियता थी। राजा दशरथ ऋषि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपना बाकी का जीवन वानप्रस्थ में बिताना चाहते थे। अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में खुशियों की लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने नैनिहाल के कहे गए हुए थे। राज्य नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को ही राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ तो राम को राजा बनाना चाहते हैं। कैकेयी, जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी, और राजा दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 वर मांग सकती है। राम को राजा बनते हुए देख कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। लक्ष्मण भी छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए
वनवास में राम के साथ गए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका खड़ाऊ लेकर आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। आज भी जब कभी दो भाई आपस में गले मिलते हैं तो उसे भरत मिलाप की संज्ञा दी जाती है। वनवास के समय में प्रभु श्री राम ने कई असुरों और राक्षसों का वध करके तपस्या व साधना करते हुए ऋषि और मुनियों को उनके आतंक से मुक्त कराया। जब वनवास के 13 वर्ष समाप्त होने को आए तो लंका का राजा रावण राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में धोखे से माता सीता का हरण करके ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण जब वापस कुटिया में पहुंचे तो सीता को कुटिया में ना पाकर उनकी खोज में वन में निकले तो रावण से युद्ध में हुए घायल जटायु नामक एक विशाल गिद्ध ने, जो कि मनुष्यों की तरह बोल सकता था, श्री राम को रावण के द्वारा माता सीता के हरण के बारे में बताया। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे तो वे हनुमान और सुग्रीव से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से माता सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया और बुराई पर अच्छाई की जीत को सिद्ध किया। रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। इधर वनवास के 14 वर्ष समाप्त होने को आए तो राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जनों ने पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य अपने बड़े भाई राम को ही सौंप दिया। राम और सीता का अयोध्या में राज्य अभिषेक हुआ। राम न्याय प्रिय थे। पूरा राज्य कुशल पूर्वक समय व्यतीत करने लगा। श्री राम जी ने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। बाद में इनके 2 पुत्रों कुश व लव ने इनके राज्य को संभाला। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और आश्विन मास की 10वीं तिथि को दशहरा विजयदशमी के रूप में यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। वनवास से श्री राम जी के पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल वापस अयोध्या लौटने की खुशी को संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली के पर्व के रूप में आज भी मनाया जाता है। जय श्री राम।